नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ICAR IARI जो टेक्नीशियन एग्जाम है उसके लिए हम तैयारी की वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा रहे थे। तो उसी में हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन वाला जो टॉपिक है। 10th की जो NCERT की बुक है उसमें जो ज्योग्राफी के कई टॉपिक्स दे रखे हैं, तो उसमें हमारा ये टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज वाला। इसके अलावा दो टॉपिक और बाकी बचे हुए हैं, जिसमें एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला और एक है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये दो टॉपिक और रह गए हैं, तो उनको भी हम जल्द ही आज ही डिस्कस करेंगे। आज शाम तक आपको एक वीडियो इसकी और मिल जाएगी, तो इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें और साथ में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जो ही हमारी नेक्स्ट क्लास हो तो आप जल्दी से उस क्लास को देख पाएं और अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू और विषय की भी करते रहें। तो सोशल साइंस के अलावा आपको और भी सब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से कवर करना है। एक वीडियो में हम बताएंगे कि आपको साइंस के भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कराएंगे, साथ ही करंट अफेयर और जीके वो आपको कहाँ से पढ़ना है ये सब कुछ भी हम आपको बता देंगे। एक दिन पूरा एनालिसिस करके हम बता देंगे, क्योंकि करंट अफेयर है वो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो है वो बना देंगे। तो आज हम जल संसाधन वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दिखाई देने वाले भूमिगत टैंक जो वर्षा जल को पीने के लिए संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो राजस्थान में जो वर्षा जल है उसको एक जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है, एक टैंक में एकत्रित कर लिया जाता है। भूमि में ये टैंक बनाया जाता है, उस टैंक को क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए हम इसको लिए हैं कि आपको पता चले कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको टांका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टांका। कई कई जगह आपको टांका की जगह टैंक भी मिलेगा, कुंड भी इसका नाम है वो आपको मिल सकता है। तो राजस्थान में भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, जो वर्षा का जल होता है उसको एकत्रित कर लिया जाता है, उसके बाद उसको पीने के काम में लिया जाता है। राजस्थान में ही ये जो खादीन होते हैं ये भी राजस्थान में ही बनाए जाते हैं। ये खेत के किनारे एक पाल बनाकर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए इनको बनाया जाता है। ये जैसलमेर जो क्षेत्र है, बस जैसलमेर बाड़मेर उस साइड में ज्यादा बनाए जाते हैं। तालाब आप सभी को पता होगा, और गुल और कुल है ये नेक्स्ट हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा वो हमारा टांका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव के लिए मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत है। तो मानव जो है उसके लिए पीने के पानी के लिए जो एक प्राकृतिक सोर्सेज हैं वो बताए गए, नेचुरल सोर्स है वो क्या है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो ग्राउंड वाटर हमारा होता है। जो भूजल होता है वो सर्वाधिक पीने के पानी के लिए एक प्राकृतिक स्रोत के रूप में इसको माना जाता है। तो ग्राउंड वाटर है वो इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोगों ने सिंचाई के लिए गुल और कुल का निर्माण किया है। तो यहाँ दो नाम आए हैं, गुल और कुल। तो ये जो है ये भी जो वर्षा जल और जल संग्रहण के ही रूप है। तो इनको ये कहाँ पर इनका निर्माण है वो किया जाता है, गुल और कुल का। तो इनका निर्माण है वो पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न जो हिमालय है वहां पर लोगों ने सिंचाई के लिए इनका प्रयोग है वो किया है। ये हिमालय में जो कृषि के लिए एक क्या होते हैं, डाइवर्सन चैनल होते हैं, तो इसलिए इनको प्रयोग में किया जाता है। जो गुल है उसका प्रयोग तो लोग जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है वहां के लोग जल संग्रहण के लिए करते हैं, और वहीं जो पश्चिमी हिमालय है उसमें कुल का प्रयोग है वो किया जाता है। तो वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय इसमें हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। तो बांस के जो पेड़ है या फिर बांस की लकड़ियों के द्वारा जो एक ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो बनाई गई है। बांस है उसके सहायता से पानी है वो ले जाया जाता है और पौधों की जड़ों तक उसको पहुंचा जाता है। ड्रिप सिंचाई की एक प्रणाली है वो प्रचलित है। ये कहाँ की प्रचलित है, तो ये मेघालय की प्रचलित है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई है वो की जाती है। बांस के द्वारा एक ड्रिप सिंचाई की पद्धति है वहां पर विकसित की गई है, वहां पर सिंचाई है वो इसके द्वारा की जाती है। तो मेघालय है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूजल संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है। तो भूजल जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है तो उसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो उसके लिए अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन से सेक्टर के कारण जो हमारा जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, उसका अत्यधिक दोहन है वो किया जा रहा है। तो वो हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक जो भूजल है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो एग्रीकल्चर है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाले डाइवर्सन चैनल कहलाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय जो वेस्टर्न हिमालय है उसमें जो डाइवर्सन चैनल बनाए गए हैं उनको क्या बोला जाता है? सिंचाई के लिए इनको बनाया जाता है। तो ये गुल और कुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुल और कुल इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए सामाजिक आंदोलन के पीछे कौन से दो बांध है? तो नए कोई न्यू सोशल क्या हुई हैं? मूवमेंट हुई है, सामाजिक आंदोलन हुए हैं, उनके पीछे दो बांध है। तो दो बांधों के कारण कई सामाजिक आंदोलन है वो हुए हैं। तो वो कौन कौन से बांध है? तो इसमें एक तो प्रमुख है हमारा नर्मदा और दूसरा हो जाएगा टिहरी। नर्मदा और टिहरी बांधों के लिए क्या किए गए हैं? कोई आंदोलन है वो किए गए हैं, जिसमें एक प्रमुख आता है कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उसको आपने नाम सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसका नेतृत्व है वो मेघा पाटेकर ने किया था। और ये नर्मदा जो बांध है वो कहाँ पर, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सॉरी, तो इस पर जो बांध है वो सरदार सरोवर बांध है वो बनाया गया है। वहीं जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में स्थित है। और ये भागीरथी और जो भिलांगना नदी है उसके जो संगम क्षेत्र है वहां पर टिहरी बांध है उसका निर्माण है वो किया गया है। ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी नर्मदा और टिहरी है उसके लिए कई आंदोलन है वो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी प्रेरित करती हैं। तो कई प्रकार की जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो डेवलप होती हैं, कई प्रोजेक्ट्स बनते हैं बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए। तो उससे क्या क्या चीजें हैं वो होती हैं? तो उससे भूकंप भी आता है, प्रदूषण भी होता है और जलजनित बीमारियां हैं वो भी फैलती हैं। तो ये सभी चीजें हैं वो उनके द्वारा होती हैं। तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कोई बांध का निर्माण हो या फिर और कोई भी कंपनी वगैरह बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर लगाई जाती है तो यह परियोजनाएं आती है, तो उसके द्वारा कई जगह पर मतलब पृथ्वी के अंदर भूकंप भी आते हैं, उसके बाद प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है और जो वाटर बोर्न जो डिजीज होती हैं वो भी ज्यादा फैलती है। तो ये सभी बातें हैं उनके कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देश्य परियोजनाओं का विरोध नहीं है? तो चार ऑप्शन में उनमें से बताना कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनका विरोध है वो कौन सा सामाजिक आंदोलन है वो नहीं करता है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी करता है, टिहरी बांध भी जो आंदोलन है वो भी करता है, चिपको आंदोलन भी करता है। तो इसमें जो नवधान्य है एक बनाया गया था ये, तो ये इसमें एक संस्था बनाई गई थी 1987 में, तो ये इसका विरोध है वो नहीं करती है। तो नवधान्य है वो इसमें हमारा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भूजल संसाधनों में फ्लोराइड की सांद्रता से राज्यों का कौन सा समूह है अत्यधिक प्रभावित है? तो भूजल जो संसाधन है हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें फ्लोराइड की जो सांद्रता है, फ्लोराइड की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है। तो ये कौन से जो स्टेट्स हैं उनके में ये ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, मतलब कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनके जो ग्राउंड वाटर है उनमें फ्लोराइड की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है? तो वो कौन कौन से होते हैं? वो है हमारे जो राजस्थान और जो महाराष्ट्र राज्य हैं उनमें जो ग्राउंड वाटर है उनमें सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा है वो फैली हुई है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र है वो इसमें सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध नदी पर बनाया गया है। जो हीराकुंड डैम है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और ये संबलपुर जो टाउन है ओडिशा में वहां पर इसको बनाया गया है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1947 में इसका कार्य है वो शुरू हो चुका था और 13 जनवरी 1957 को ये जनता के लिए इसको खोल दिया, शुरू कर दिया गया था इस डैम को। तो इसमें इसका निर्माण कार्य 1947 में शुरू हुआ था और 57 लगभग 10 साल बाद में इसका कार्य है वो पूरा हुआ था। और ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में जल संग्रहण तंत्र का निर्माण क्यों किया गया था? जो हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें जल संग्रहण तंत्र जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका निर्माण है वो किया गया था। तो वो क्यों किया गया था? तो उनका जो मुख्य कारण था वो था पानी के भंडारण या संग्रहण के लिए। तो पानी के संग्रहण के लिए जो जल संग्रहण तंत्र है उनका निर्माण किया गया था। इसका एक मुख्य उदाहरण है वो होता है कि इलाहाबाद के नजदीक जो त्रिंगवेरा है उसमें गंगा नदी के जो बाढ़ का जो जल है उसको संरक्षित करने के लिए वहां पर एक डैम वगैरह है वो बनवाया गया था। तो इसलिए जल संग्रहण तंत्र का मुख्य उपयोग है वो जल को संग्रहित करने के लिए ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कई बांधों का निर्माण किया गया था लेकिन के कारण बाढ़ आ जाती है?
हमारे देश में क्या है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो नदियां हैं उनके ऊपर क्या बनाए गए हैं, कई बांध है उनका निर्माण है वो किया गया है। लेकिन बांधों का निर्माण होने के कारण बाद भी कई जगह पर क्या होता है कि बाढ़ है वो आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि जलाशय जो होते हैं उनमें क्या होता है, अवसादन हो जाता है। जलाशयों में अवसादन, और जो जलाशय होते हैं उनकी तलछट है वो जमा हो जाती है उनके अंदर, और उसके कारण उसमें रिसाव है वो गहरा होने लगता है। उसके कारण वहां पर बाढ़ आ जाती है। और कई बार क्या है कि अत्यधिक वर्षा हो जाती है और बाढ़, इन बांध हैं उनको एकदम से खोल दिया जाता है। तो बांधों से अधिक जो क्यूसेक वाटर है वो छोड़ने के कारण भी बांध है उसकी क्षमता से अधिक पानी आ जाने के कारण उसका बांध को पानी है वो छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण भी कई स्टेट्स में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका है? तो पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी की जो टोटल सरफेस है उसका कितना प्रतिशत भाग है वो पानी से ढका हुआ है, पानी से कवर्ड है। तो कितना हो जाएगा वो होता है 3/4 हिस्सा। कितना? लगभग 3/4 जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। लगभग 71% क्षेत्र है वो पानी से ढका हुआ है। तो ऑप्शन सी है जो 3/4 वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू किया गया था? तो ये जो एक्ट है ये 1986 में इसको लागू किया गया था। 1986 में इसको लागू है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, फाल्कन मार्क के अनुसार पानी का दबाव तब होता है जब, जो फाल्कन मार्क थे एक स्वीडिश एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया था कि पानी का दबाव है वो तब होता है जब, पानी का दबाव है वो कब होता है, कि वो कब होता है, वो होता है कि जब पानी की उपलब्धता है वो 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है। तो ये हमारा इसमें सही जवाब है हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जम्मू और कश्मीर एवं ओडिशा में क्रमशः एक महत्वपूर्ण बांध का नाम बताइए। तो जम्मू कश्मीर और जो ओडिशा है उसका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो डैम है उसका नाम हमसे पूछा गया। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा हो जाता है? तो इनका जो नाम है वो हो जाएगा सलाल और हीराकुंड। कौन सा हो जाएगा? सलाल और हीराकुंड। सलाल जो बांध है ये जम्मू कश्मीर में है और जो हीराकुंड बांध है ये ओडिशा का प्रमुख बांध है। जो सलाल बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। वहीं जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। वहीं और जो ऑप्शन की बात करें तो जो रिहंद जो बांध है ये रिहंद नदी पर ही बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट जो हीराकुंड बांध है हमारा, हीराकुंड तो आपने पढ़ लिया कि महानदी पर ही बनाया गया। इसको बांखड़ा बांध है, बांखड़ा नांगल, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। पंजाब और जो हिमाचल है उसमें ये इसको बनाया गया है, हिमाचल पे। नेक्स्ट इसमें तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है और ये कर्नाटक में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काकरापार परियोजना में किस नदी के पानी का उपयोग किया जाता है? तो काकरापार जो परियोजना बनाई गई है न्यूक्लियर की एनपीसीएल के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ये काकरापार जो परियोजना है ये कौन सी नदी के पानी का प्रयोग है वो करती है? कौन सी नदी का पानी है वो इसमें प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है इसमें ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का पानी का प्रयोग है वो काकरापार जो परियोजना है उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये गुजरात में सूरत है उसके नजदीक ये स्थित है काकरापार परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कहां पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध? तो ये चंबल नदी पर इसको बनाया गया है। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर ही बनाया गया है, राजस्थान में ये स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जल संभर जल विभाजक विकास परियोजना से संबंधित नहीं है? तो जल विभाजक जो विकास परियोजना आई है, जो वाटर शेल्ड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आए हैं उनसे संदर्भित नहीं है। तो हरियाली, नीरू मीरू और अरवारी जो पानी संसद है ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं जो वन महोत्सव है ये वनों से संबंधित ही महोत्सव है। तो ये इसमें हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृष्णा गोदावरी विवाद को उठाया है? तो कृष्णा गोदावरी विवाद है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये कौन कौन से राज्य के बीच में ये विवाद है ये चल रहा है? कौन से स्टेट्स ने इस मुद्दे को ज्यादा उठाया था?
तो कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश है उनके बीच में ये विवाद है वो चल रहा है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो विवाद है ये क्यों हुआ, ये क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो वहां पर कोयना बांध है उसका निर्माण है वो जल विद्युत परियोजना के लिए किया था। तो उसके बाद वो इसमें जो कृष्णा गोदावरी नदी का जो विवाद है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हो चुका था। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी विवाद है वो उठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत के कुल उत्पादन में जल विद्युत का क्या योगदान है। तो विद्युत हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कितना योगदान है जो इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण जनरेशन में, तो हमें बताना है कि जल विद्युत शक्ति है उसका कितना योगदान है जो कुल इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें। तो उसमें 22% योगदान होता है वो जल विद्युत का होता है। तो 22% वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो किसने ये गर्व के साथ कहा था कि आधुनिक भारत के जो मंदिर है वो क्या है, बांध है। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर है वो किसने कहा था। तो ये कहा था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध है वो आधुनिक भारत के क्या है, मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में जो फ्रेश वाटर का एक मुख्य सोर्स है, मेजर सोर्स है वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा हमारा ग्राउंड वाटर, भूजल। भूजल है वो फ्रेश वाटर का एक मुख्य सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र राज्य जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है। तो वह कौन सा स्टेट है जिसने अपने सभी वहां के सभी घरों के लिए जो छत पर एक वर्षा संचयन संरचना है या फिर टैंक का निर्माण है वो करना अनिवार्य है वो कर दिया है। तो वो किया है तमिलनाडु स्टेट ने। किसने किया है, तमिलनाडु ने। ये वहां के लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वो अपने घरों पर छतों पर एक क्या बनाएंगे, एक टैंक का निर्माण करेंगे और वर्षा जल को संग्रहित है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित राज्य नहीं है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध है वो इसकी परियोजना है। तो उसमें सम्मिलित राज्य है वो नहीं है। कौन सा राज्य उसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हरियाणा है वो सम्मिलित नहीं है। इसमें जो है वो ये गुजरात में जो नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है, तो इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो ये 4 स्टेट है वो इसमें शामिल है। तो गुजरात इस बांध या इस परियोजना के द्वारा गुजरात के तो 9,490 कितने हो जाएंगे, 9,490 गांव और 173 कस्बों, और राजस्थान के टोटल 124 कस्बों को या फिर गांवों को क्या मिलता है, इससे जल की आपूर्ति है वो की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट शामिल है, तो इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 4 स्टेट ही शामिल है, हरियाणा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, पृथ्वी पर मीठे पानी का प्रतिशत है। तो फ्रेश वाटर का परसेंटेज हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है उसका कितना परसेंट है। तो वो है हमारा लगभग 3%, लगभग 3% मान लिए, या फिर 2.5% है वो अराउंड इसके है। तो लगभग 2.5%, 2.5 से 3%, अगर 2.5 ना हो तो 3% हो तो वो भी इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के रूप में विद्यमान होने का अनुमान है। तो विश्व में जो कुल जल है, टोटल जो वाटर है उसका कितना प्रतिशत भाग है वो महासागरों में विद्यमान होने का अनुमान है। तो लगभग 97.5% जो वाटर है वो महासागरों में स्थित होने का अनुमान है वो वैज्ञानिकों ने माना है, और लगभग 2.5% है वाटर है वो फ्रेश वाटर के रूप में ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, कोयना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। जो कोयना बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो कोयना बांध है मुख्यतः तो कोयना नदी पर ही बनाया गया है। जो कोयना नदी है वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हमें पता लगाना है कि कोयना नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो कोयना नदी जो है वो जो आपकी कृष्णा नदी है उसकी एक सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी है उसी के ऊपर ये कोयना बांध है उसका निर्माण किया गया है। ये महाराष्ट्र में ये बांध है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी 11वीं शताब्दी में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। तो 11वीं शताब्दी में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो आर्टिफिशियल लेक है वो 11वीं सेंचुरी की वो कौन सी है। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी भोपाल झील। कौन सी हो जाएगी, भोपाल लेक है वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण
है, तो ऑप्शन डी है वो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारा जो जल संसाधन वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इस पूरी क्लासेज की और इससे पहले वाली जो 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड है, वो टेलीग्राम चैनल पर ही करवा दी जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।